गुड डे एवरीवन। वेलकम टू ट्रेडिंग शिक्षा। तो इट इज अनदर वीकेंड एंड वी हैव हैड अनदर द सेकंड वीक ऑफ 2024 हैज बीन एक्सट्रीमली वेल फ्रॉम अ ट्रेडर्स पर्सपेक्टिव। देखिए, मार्केट में हर दिन मूव आना तो मुश्किल है, लेकिन कुछ दिन कंसोलिडेशन होता है और उसके बाद एक मूव देखने को मिलता है। ये वो दिन होता है जिस दिन ट्रेडर के लिए बेस्ट होता है एंड ट्रेडर को इस दिन का वेट करना चाहिए। हर दिन ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी खोजना नहीं चाहिए, एंड क्योंकि मार्केट का डिजाइन ही वैसा नहीं है। मार्केट में अगर हर दिन ऊपर नीचे मूव आएगा तो इन्वेस्टर नहीं बच पाएगा। तो मार्केट की जो डिजाइनिंग है वो इसी प्रकार की है कि एक ट्रेडर को वेट करना है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का, जैसे एक बैट्समैन वेट करता है एक लूज डिलीवरी का, और वो आती है तो फिर वो उसको कैपिटलाइज करता है, बाउंड्री हिट करता है या सिक्स हिट करता है। सिमिलरली एक ट्रेडर को भी वेट करना चाहिए प्रॉपरली, एंड जब भी उसको एक अच्छा ट्रेंडिंग डे मिलता है तब उसको पार्टिसिपेट करना चाहिए। कैसे पता चलेगा? सबसे पहले देखिए, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में जिसको समझना चाहिए, और वो ये है कि मार्केट में जब कंसोलिडेशन होता है तो कंसोलिडेशन पीरियड को बहुत केयरफुली वॉच करना चाहिए, क्योंकि कंसोलिडेशन इज द फर्स्ट साइन ऑफ अ वेरी गुड मूव दैट इज एंटिसिपेटेड इन फ्यूचर। तो जब भी मार्केट में कंसोलिडेशन चल रहा हो तो आपको भी वेट करना है और अपने लेवल्स की मार्किंग प्रॉपरली करके रखनी है। लेवल यानी कि स्टेशन, स्टेशन यानी कि वो जगह जहां से बड़ा मूव ट्रिगर करेगा। तो अगर आपके चार्ट पे वो लेवल्स, वो मार्किंग्स क्लियरली मेंशन्ड होंगे तो आप उसका बेस्ट यूज ले पाओगे। आप लोग में से जो लोग हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने 2-3 दिन पहले देखा होगा, मैंने आप लोग को एक वहां पर मैसेज दिया था कि इंडेक्स जो है वो अपने पीआरजी जोन पे है। और आप लोग को पता है पीआरसी जोन जो होता है वो एक पोटेंशियल रिवर्सल जोन है, यानी कि वहां से एक रिवर्सल मूव आता है, एंड जब वो आता है तो वो काफी अच्छा होता है, एक बड़ा मूव होता है। मार्केट कंसोलिडेट करते करते कहीं ना कहीं बिगनिंग ऑफ द ईयर में फर्स्ट वीक में वो कहीं ना कहीं अपने पीआरसी लेवल्स तक पहुंचा, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि इन दिस पर्टिकुलर करंट वीक, चाहे वो पहले रिलायंस की वजह से हो या बाद में आईटी की वजह से हो, we have seen a massive run in the market towards the upside, and that we are at the all time highs in Nifty. We saw it happening yesterday, and it's going very well. बिल्कुल, जैसे कि देखिए होता क्या है कि अगर मार्केट एक तरफा ऊपर जाता जाए तो कई लोग होते हैं जो मिस आउट कर जाते हैं, बट ये मार्केट अपॉर्चुनिटीज दे रहा है। बार बार एक आपसे कह सकते हो एक करेक्टिव मूव आ रहा है, एक टाइम वाइज करेक्शन हो रहा है, कूलिंग ऑफ पीरियड चल रहा है, एंड उस कूलिंग ऑफ पीरियड में काफी अपॉर्चुनिटीज बन रही हैं, लेवल्स पे प्राइस आ रहे हैं, एंड वहां पर वो प्रॉपर एंट्री देके फिर ऊपर की तरफ जा रहे हैं। हम आपके साथ हमारे ईसीजी लेवल्स इसीलिए शेयर करते हैं ताकि चाहे आप इंट्राडे प्लेयर हो या स्विंग ट्रेड करते हो या आप पोजिशनल ट्रेड करते हो, आपको तीनों टाइम फ्रेम के वो इंपॉर्टेंट स्टेशंस, वो इंपॉर्टेंट लेवल्स मिल जाते हैं जिन लेवल्स पे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आने के बाद मार्केट में एक अच्छा खासा मूव आता है। जो कि हमने देखा हमारा जो मंथली टाइम फ्रेम का ईसीजी लेवल है उस पर किस तरह से काम हुआ एंड किस तरह से मार्केट ने रिएक्शन दी। आज की वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का आगे का व्यू किस तरह का रह सकता है फॉर मंडे, फॉर द कमिंग वीक। अगेन द स्टॉक्स फॉर सम, विल बी शेयरिंग सम स्टॉक्स जो कि हमारे रडार पे रहेंगे फॉर द नेक्स्ट वीक। और इसके अलावा फॉर द करंट मंथ जो स्टॉक्स अपने मंथली पीआरजी जोन पे हैं, यानी कि मंथली का टाइम फ्रेम का जो ईसीजी स्ट्रक्चर होता है जिसमें प्राइस ब्रेकआउट देने के बाद या तो अपने अपसाइड पीआरजी जोन पे हैं या एक डाउनसाइड ब्रेकडाउन देने के बाद अपने लोअर पीआरजी जोन पे है, तो उन स्टॉक्स की डेटा आपके साथ शेयर किया जाएगा। उनके मंथली ईसीजी लेवल्स आपको मिलेंगे इस वीडियो में, ताकि अगर इस पीआरजी जोन से रिवर्सल मूव आता है तो प्राइस वापस ऊपर कहां तक जा सकता है, वो कौन से लेवल्स हैं, और अगर ऊपर वाले पीआरजी से रिवर्सल मूव आता है तो प्राइस कहाँ जा सकता है। इन केस पीआरजी ब्रेक होता है इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि ऊपर की तरफ का पीआरजी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है, देन मूव कहाँ तक जा सकता है, एंड अगर डाउन साइड की तरफ ब्रेकडाउन होता है तो वो कहाँ जा सकता है। वो सारे लेवल्स आपको आज की वीडियो में हम बताएंगे। इसके साथ अल्टीमेट स्टॉक सिलेक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने लास्ट वीक आपके साथ शेयर की थी। अल्टीमेट स्टॉक सिलेक्शन का इस वीक का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा रहा, जैसे कि अभी आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। दिस वाज द वीक फ्रॉम 8 टू 12 जनवरी। और आप देख सकते हो चाहे वो कोफोर्ज हो, बुलिश स्टॉक हो या बेयरिश स्टॉक हो, चाहे वो जी जी जील हो जिसने 12-13% का फॉल दिया, बंधन बैंक हो,
जो कि हमारे एक टाइम पे काफ़ी अच्छा बुलिश स्टॉक था, जिसमें हमने मूव में एंजॉय भी किया था। एंड उसके बाद आप अब देख सकते हैं, जब उसमें करेक्शन का टाइम आया तो हमारे सिस्टम ने उसको आइडेंटिफाई किया। इस वीक का वो हमारा बेयरिश स्टॉक था। एंड वी कैन सी अ मैसिव मैसिव मूव हियर। नवीन फ्लोरिन सारे मतलब गलत डायरेक्शन में तो आपको बैठने से बचा ही लेता है। एंड आपको पहले बता देता है कि अगर आप उस स्टॉक को राइड कर रहे हो तो इस पर्टिकुलर वीक के लिए वो स्टॉक बेयरिश है। तो आप अपने ट्रेड्स को, अपनी होल्डिंग्स को वैसे प्लान कर सकते हो। और आपने देखा एक एक वीक में ही, मतलब जो पूरे साल में बैंक एफडी के रिटर्न है उतना रिटर्न तो एक एक वीक में यहाँ जनरेट हो जा रहा है। अगर आप सिर्फ स्विंग में लेके पूरा ज्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं मार्केट को, तो आप उसका बेनिफिट यहाँ से ले सकते हैं। बुलिश स्टॉक्स में भी जो थे, रिलायंस आप देख सकते हो 5%, टाटा मोटर्स 2%, अगेन टीसीएस 4% के आसपास। बट रिलायंस की जहां तक मैं बात करूं तो मैं आप लोग को एक चीज यहाँ पर बताना और दिखाना चाहूंगा, जो कि हमने लास्ट वीक आपके साथ डिस्कस भी की थी। आप देखोगे यहाँ पर, ये हमारी लास्ट वीक की वीडियो है। लास्ट वीक को हमने ये वीडियो आप लोग के साथ शेयर की थी सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग के ऊपर। इस वीडियो को देखिए, ये है 5 जनवरी का डेटा, इवनिंग 8:21 PM। एंड इस जगह पे हमने वीडियो में आपको एक अंडरस्टैंडिंग दी थी, जो मैं यहाँ प्ले करूंगा, ताकि आप समझ सको कि किस तरह से उसको यूज करना है। देखिए मैं इसको प्ले करता हूँ फॉर अनदर 10-20 सेकेंड्स में भी, एंड यू विल गेट टू नो। एक चीज मैं उनको बताना चाहूंगा जो पेशेंटली बिना वीडियो को भगाए देखते हैं, वो इस चीज को जरूर कैप्चर करेंगे और इसका यूज भी करेंगे। कि जब भी आपको कोई वीकली टाइम फ्रेम पे स्टॉक दिखता है हमारे अल्टीमेट स्टॉक सिलेक्शन पे, और उसमें अगर आपको दिख रहा है कि कोई मूव इस महीने ज्यादा, इस वीक में ज्यादा अच्छा नहीं आया, दैट मीन्स नेक्स्ट वीक के लिए वो स्टॉक हमारे वीकली टाइम फ्रेम में हो या ना हो, इट इज गोइंग टू परफॉर्म, मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म करे। तो इसको आप लोग अपने रडार पे रखिएगा। एंड आप लोग ने देखा, ये वीडियो हमने आपके साथ शेयर की थी 5 जनवरी पे, अराउंड 8:21 PM पे। और इस वीडियो में हमने आपको क्लियरली बताया था, जब हम आपको अपने लास्ट वीक का वीकली परफॉर्मेंस दिखा रहे थे अल्टीमेट स्टॉक सिलेक्शन का, उसमें आपको बताया गया था कि वीकली स्टॉक सिलेक्शन में अगर कोई स्टॉक आता है और अगर उस स्टॉक ने इस करंट वीक में मूव नहीं दिया है, मूव चाहे ऊपर का हो सकता है, नीचे का हो सकता है, दैट इज इमटेरियल, बट मूव आना चाहिए। अब अगर ये मूव नहीं आया है, जैसे कि आप देख सकते हो लास्ट वीक हमारा जो स्टॉक सिलेक्शन में स्टॉक था, वो एक रिलायंस का स्टॉक था। ऑलमोस्ट यहाँ पर आप देख सकते हो 90-95% स्टॉक्स मूव देते हैं, लेकिन एक आध स्टॉक ऐसा रह जाता है जो उसने मूव नहीं दिया है। तो हमने आपको क्लियरली बताया था कि इस तरह के स्टॉक्स को अपने रेडार पे रखिए फॉर द नेक्स्ट वीक। और आप देख सकते हो किस तरह का मूव हमको देखने को मिला इस वीक में। जो करंट वीक हमारा, लास्ट वीक में, ये लास्ट वीक का था हमारा, दिस वॉज 5 जनवरी। और अगर हम अब करंट वीक की बात करें, तो करंट वीक में दिस इज 13 जनवरी। करंट वीक में आप देखोगे अगेन दिस स्टॉक केम इन आवर रेडार, एंड रिलायंस ने किस तरह का मूव दिया, 5% मूव ऑन रिलायंस। तो दिस इज हाउ इट इज वर्किंग, एंड इट इज वर्किंग एक्सेप्शनली वेल। अगर आपके पास ये एज है, अगर आपके पास ये अंडरस्टैंडिंग है, तो आप काफी अच्छा इसका यूज ले सकते हो अपने लिए। सो रिलायंस ने एक बहुत अच्छा मूव दिया, जो कि हमने आपके साथ शेयर किया था, एंड उसी का नतीजा हमको देखने को मिला कि इंडेक्स में एक काफी बड़ा मूव कैप्चर हुआ। इंडेक्स की बात करें तो हमने आपके साथ शेयर किया हुआ है हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग सिस्टम। ऑप्शन ट्रेडिंग सिस्टम में आपने देखा है कि वहाँ पर हमारा जो, हमारे रेडार पे जो स्ट्राइक्स रहते हैं वो आपको पता चलते हैं। हमारे एग्रेशन मीटर में जिस तरह का एग्रेशन हमको ऑप्शंस में देखने को मिलता है, हम उसको आपके साथ शेयर करते हैं। अब उसमें हमको कई बार ये पता चलता है कि अभी मार्केट में बुलिशनेस है, लेकिन उतनी ज्यादा बुलिशनेस नहीं है, जिसके वजह से हम क्या है, पुट को शॉर्ट करके ट्रेड करना पसंद करते हैं। अगर एग्रेशन ज्यादा होता है तो हम कॉल को बाय करते हैं। अगर एग्रेशन एक्सट्रीम दिखता है तो वहां पर हम एक्सट्रीम बुलिश हो जाते हैं और अपने ट्रेड को फिर अकॉर्डिंगली प्लान करते हैं। हर एक सिचुएशन में कौन सी स्ट्राइक्स हमारे रडार पे रहती हैं, उन स्ट्राइक्स को हमने वहां पर सिस्टम के थ्रू बना दिया है, ताकि, और हम भी उसको यूज करते हैं, क्योंकि लाइव मार्केट में जब मार्केट चल रहा होता है, काफी मुश्किल हो जाता है कि आपको उस स्ट्राइक तक पहुंचना, करेक्ट स्ट्राइक तक पहुंचना, जिसमें सबसे अच्छा आरआरआर आने वाला है। क्योंकि मैंने आपको बताया था हमारे इनॉग्रल वीडियो में कि हम बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं रिस्क रिटर्न रेशियो पे।
तो रिस्क रिटर्न रेशियो हाई होना चाहिए। आपका प्रॉफिट ऊपर हो, ज्यादा हो या कम हो, उससे ज्यादा जरूरी है कि वो इन टर्म्स ऑफ रिस्क लेवरेजिंग वो काफी हाई हो। रिस्क लेवरेजिंग का मतलब ये है कि अगर छोटे से रिस्क के साथ अगर आपको इतना प्रॉफिट मिलता है तो ये ज्यादा अच्छा है। अगर अगर आपका रिस्क इतना बड़ा है और आपको प्रॉफिट इतना मिलता है तो ये हमारे लिए उतना अच्छा ट्रेड नहीं है। ऑल्दो इसमें प्रॉफिट पोटेंशियल ज्यादा है, लेकिन इसमें रिस्क का पोटेंशियल भी ज्यादा है। लेकिन अगर रिस्क का पोटेंशियल छोटा सा है और प्रॉफिट का पोटेंशियल हमको अच्छा मिल रहा है, देन आई विल गो फॉर दिस ट्रेड, आई विल नॉट गो फॉर दिस ट्रेड। क्लियर है? तो इस कौन से स्ट्राइक में ये वाला पोटेंशियल है, वो स्ट्राइक हमारे सिस्टम पे हाईलाइट होता है। वो स्ट्राइक हम आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आप एक कंसिस्टेंटली सही स्ट्राइक तक पहुंच सको। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम खुद इस सिस्टम को यूज करते हैं अपने ट्रेड के लिए भी, एंड उसी थॉट प्रोसेस के साथ हमने आपके साथ ये शेयर किया हुआ है। आप लोग में से कई लोगों के फीडबैक्स आए, एंड वी आर रियली थैंकफुल एंड वी हाईली अप्रिशिएट कि इतना अच्छा कन्विक्शन आप लोग ने शो किया है हमारे सिस्टम्स के ऊपर। हमने भी बिल्कुल क्लियर माइंडसेट के साथ इन सिस्टम्स को और इनकी अंडरस्टैंडिंग को आप तक पहुंचाने की कोशिश की, आप लोग के साथ शेयर किया है और आगे भी करते रहेंगे। कई सारी चीज़ें हैं जो डेवलपमेंट में हैं, कई सारी चीज़ें हैं जो हमारे अंडर प्रोसेस हैं, एंड उन सब चीज़ों को हम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग सिस्टम की अगर बात करें तो कल टीम ने एक और डिसीजन लिया है कि जो हमारे हैंड होल्डिंग मेंबर्स होते हैं एवरी मंथ के, उनके साथ हम प्लान करेंगे बहुत जल्दी एक लाइव सेशन भी, ताकि लाइव मार्केट में जब जो स्ट्राइक्स हमारे रेडार पे आ रही हैं हम उनको कैसे अप्रोच कर रहे हैं, एग्रेशन मीटर का जो सिग्नल जनरेट हो रहा है उस डिसीजन को हम कैसे अपने ट्रेडिंग में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, उसको हम लोग लाइव मार्केट में डिस्कस करेंगे। ताकि क्योंकि जो हमारे हैंड होल्डिंग मेंबर्स हैं, हमारी कोशिश ये रहती है कि उनको उनको इंडिपेंड वो खुद बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट बन जाए एंड वो खुद से डिसीजन लेके कर सकें। एंड हमको एंड इनफैक्ट आई एम वेरी प्राउड कि बहुत सारे हमारे मेंबर्स हैं जो काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस शो कर रहे हैं, एंड अब वो कंसिस्टेंटली अपने लिए काम कर पा रहे हैं, खुद से कर पा रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं ये हमको काफ़ी मोटिवेट भी करता है, बिकॉज अगर लोगों को फायदा होता है तभी आपको भी अच्छा लगता है कि आप उसको कंटिन्यू करो। एंड दैट इज वाई वी आर डूइंग इट, बट वी आर स्टिल लिमिटिंग द मंथली मेंबरशिप टू ओनली 20 मेंबर्स, क्योंकि उससे ज़्यादा मुश्किल हो जाता है लाइव में लोगों को हेल्प करना और आंसर करना, क्योंकि हम नहीं चाहते किसी का भी कोई क्वेरी अनआंसर्ड रह जाए ड्यूरिंग लाइव मार्केट। So this was about OTS, the live handholding session that would be that we will do very soon with our handholding members during live market. तो उसके बारे में उनको हम लोग अपडेट कर देंगे। द नेक्स्ट बैच इज गोइंग टू स्टार्ट ऑन 15th एंड वील बी हैविंग अ नेक्स्ट सेशन विथ हैंड होल्डिंग मेंबर्स 15th के बाद जो हमारा सेकंड सेशन होगा। दिस वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज प्रैक्टिकल अप्रोच टू ट्रेड एंड किस तरह से उसको कैरी किया जाता है, मैनेज किया जाता है, वो सारी चीजें हम उसमें डिस्कस करेंगे विथ एग्जाम्पल्स। एंड उसके बाद क्या है, उसी को इनकॉर्पोरेट करेंगे फिर आगे के ट्रेड्स में भी। जब वो लाइव ट्रेड्स में होंगे तो उसको उसके अकॉर्डिंग मैनेज किया जाएगा। दो चार ट्रेड भी आप हमारे साथ मैनेज कर लोगे, फिर आप खुद से अपने ट्रेड्स को मैनेज कर पाओगे। यही हमारा ऑब्जेक्टिव है, यही हमारा पर्पस है इसके पीछे का। नाउ वील गो टू इंडेक्स। अब इंडेक्स की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, एज वी से कि अपने रूट्स जो बेसिक्स होते हैं उनको हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है वो होता है मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, कि सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने आपके साथ शेयर किया हुआ है हमारा मल्टी एक्सपायरी ऑप्शन चेन एनालिसिस। अब जैसे कि आप लोग को पता है कि हम बहुत स्ट्रांग बिलीवर हैं और बोलते भी हैं कि जहां डेटा बनेगा वहां मूव आएगा। तो डेटा के अकॉर्डिंग अगर मूव को आना है तो ये पढ़ना और देखना बहुत जरूरी है कि ओवरनाइट डेटा कहाँ बना हुआ है। क्योंकि जो ट्रेडर्स अपनी पोजीशन को ओवरनाइट कैरी कर रहे हैं उनकी रिसर्च और उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर होती है, उनका वॉल्यूम काफी बड़ा होता है एंड वो अपनी पोजीशंस को काफी अच्छे से मैनेज एंड कंट्रोल करते हैं। तो हमको ये देखना चाहिए कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, कहाँ वो कंफर्टेबल हैं टुवर्ड्स द डाउन साइड, कहाँ वो कंफर्टेबल हैं टुवर्ड्स द अपसाइड। और उसको लोकेट करने के लिए हमने आपके साथ ये शेयर किया है। दिस इज अ फ्री टूल फ्रॉम ट्रेडिंग शिक्षा विच इज अवेलेबल फॉर एवरीवन,
एंड आपको सिर्फ हमारे वेबसाइट पे एक फ्री अकाउंट बनाना है, एंड देन यू कैन गो टू द डेटा सेक्शन। और इसमें मल्टी एक्सपायरी ऑप्शन चेन एनालिसिस है, जिसमें आप देख सकते हो ये हमारा करंट वीक का एक्सपायरी है, दिस इज नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक। और इस तरह करते करते आप देख सकते हो 29 फरवरी तक का हमारे सारी एक्सपायरीज का यहाँ ऑप्शन चेन बना हुआ है। एंड फाइनली वी गिव यू अ कंसोलिडेटेड व्यू कि टोटल इंडस्ट्री में, निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, जो टोटल जितनी भी एक्टिव एक्सपायरीज है उनका सबका मिला के आज ओपन इंटरेस्ट की पोजीशन कहाँ है, वो हमको यहाँ पर दिख जाता है। तो इसको करने का रीजन ये है कि जहां पर, सबसे पहले एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बता दूं, कॉल का मतलब होता है रेजिस्टेंस एंड पुट का मतलब होता है सपोर्ट। यानी कि जहां पर भी कॉल की अच्छी खासी राइटिंग हो रही है इंट्राडे में या लाइव मार्केट में, यस इंट्राडे मैंने इसलिए बोला बिकॉज दिस इज अ टूल विच अपडेट्स इन रियल टाइम, यानी कि लाइव मार्केट के समय ये टूल अपडेट होता है। और आप देख सकते हो यहाँ पर ग्रीन बार है, एक डार्क ग्रीन कलर का, एक लाइट ग्रीन कलर का। डार्क ग्रीन कलर का जो बार है वो पोजिशनल पोजीशन के बारे में बताता है, लेकिन लाइट ग्रीन बार जो है वो इंट्राडे पोजीशंस के बारे में बताता है। यानी आपको पता है कि पोजिशनली इतने लोग यहाँ पर पुट राइटिंग में थे, लेकिन इंट्राडे में इतने फ्रेश ऐड हुए हैं। अब अगर ये बार ऑपोजिट साइड में बन जाए, यानी कि ग्रीन कलर इधर है, अगर ये कोई ग्रीन बार हमको इस तरफ बनता हुआ दिखाई दे, दैट मीन्स पोजीशंस इतनी खड़ी हैं, लेकिन आज इंट्राडे में इतनी पोजीशंस अनवाइंड हुई बिकॉज द ग्रीन बार इज ऑन द अदर साइड। सिमिलरली फॉर द रेड बार्स, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर, इफ आई टॉक अबाउट द कंसोलिडेटेड व्यू राइट नाउ इन निफ्टी, तो आप देखोगे इन यहाँ से लेकर इस स्ट्राइक्स तक रेड बार्स इधर हैं, लेकिन लाइट रेड कलर के बार्स इधर हैं। दिस मींस कॉल राइटर्स आर अनवाइंडिंग देयर पोजीशन फ्रॉम 21,800 टू 21,300। अब 21,800 टू 300 इज व्हाट इट इज, आईटीएम कॉल ऑप्शन। आईटीएम कॉल ऑप्शन में से जब भी कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन को अनवाइंड कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, दैट दे आर स्केर्ड दैट द मार्केट में गो अप एंड दे में एंड अप गिविंग हेवी लॉसेस, बिकॉज आईटीएम कॉल इज इक्विवेलेंट टू फ्यूचर्स। तो आईटीएम कॉल एंड स्पेशली डीप आईटीएम कॉल ऑप्शंस जो होते हैं, दे आर सबऑर्डिनेट्स ऑफ फ्यूचर्स। सो द मूवमेंट इन दोज ऑप्शंस इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू द मूवमेंट इन निफ्टी फ्यूचर्स। तो यानी कि अगर वहां 100 पॉइंट का मूव आया तो इनको भी 100 रुपीज पर लॉट का लॉस होने लगेगा। एंड दैट इज वाई वी कैन सी दैट दे आर अंडर सम काइंड ऑफ अ प्रेशर, एंड वी कैन सी अ ह्यूज अमाउंट ऑफ अनवाइंडिंग, बिकॉज आप देख सकते हो ये जो डार्क रेड कलर के बार्स हैं ये छोटे हैं, एंड रेड बार्स आर बिग, यानी कि नया तो कोई आया नहीं और जितने थे वो सारे के सारे भागने में लगे हुए। सो दिस इज द काइंड ऑफ option chain analysis that we can see from a consolidated view across all the expiries for the next 2-3 months, जिसको हम यहाँ पर अपने रडार पे रखते हैं। ऑन द पुट साइड अगर हम देखें तो वी कैन नॉट सी एनी अनवाइंडिंग ऑन द पुट साइड इन द consolidated व्यू, बट यहाँ पर what we are seeing is highest put is riding at 21,700, and on intraday basis also highest put is getting added at 21,700 to 800 zone। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कहीं ना कहीं 21,700 एंड 800 के बीच में, या 700 यू कैन से, इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर द मार्केट राइट नाउ। और अगर कॉल की बात करें तो कॉल में आप देख सकते हो 21,900, 22,000 या 22,300 पे एक रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है। यस, नाउ वी आर टॉकिंग बियॉन्ड 22,000, एंड वी कैन क्लियरली सी 22,300 पे द ट्रेडर्स आर कंफर्टेबल राइटिंग कॉल ऑप्शंस। यानी उनको लगता है कि कहीं ना कहीं अगर बाजार ऊपर जाता है, देन ऑन द अपसाइड 22,300 कैन एक्ट एज अ मेजर मेजर रेजिस्टेंस। इसको कैसे आइडेंटिफाई किया उसको भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पर जो हमारे पोजिशनल बार्स हैं वो लगभग सेम साइज के हैं, लेकिन इंट्राडे में आप देखो कहाँ सबसे ज्यादा एडिशन हो रहा है। तो 22,000 पे देर इज अनवाइंडिंग, 22,100 पे देर इज अ स्मॉल राइटिंग, बट द बिगेस्ट राइटिंग नियर बाय वी कैन सी इज एट 22,300। एक राउंड फिगर यहाँ 22,600 पे भी है, बट दिस इज क्वाइट फार। सो 22,300 पे हमको यहाँ पर सबसे ज्यादा राइटिंग देखने को मिल रही है। तो नाउ जहां से हमने स्टार्ट किया था, द मेन थिंग दैट वी वुड लाइक टू सी इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सो सपोर्ट जो हमारे डेटा से बिल्टअप होके आ रहा है, दैट इज एट 21,700, एंड जो हमारा रेजिस्टेंस बन के आ रहा है, दिस इज फ्रॉम द डेटा पॉइंट ऑफ व्यू, इज कमिंग एट 22,300। क्लियर है? डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी में सपोर्ट रेजिस्टेंस हमको यहाँ देखने को मिल रहा है।
अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। तो बैंक निफ्टी का यहाँ पर आप देख सकते हो मल्टी चेन ऑप्शन एक्सपायरी यहाँ पर है, मल्टी एक्सपायरी ऑप्शन चेन एनालिसिस। तो यहाँ पर हम अब क्या देख रहे हैं, अगर हम कंसोलिडेटेड व्यू की बात करें तो इसमें आप देखोगे जो सबसे बड़ा हमारा सपोर्ट है वो है 47,500 पे, एंड इट इज एडिंग ऑन। रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो सबसे बड़ा इज कमिंग एट 48,000, एंड वहां पर थोड़ा सा एडिशन भी हो रहा है, यानी कि देर इज अ वेरी स्ट्रिक्ट रेंज ऑफ 47,000 टू 48,000। अब एक चीज आपको बताता हूँ, कभी भी डेटा में जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो बनता है, जो कि डेटा से बनता है, यानी कि वहां पर उतने सारे राइटर्स या उतने सारे ट्रेडर्स अपनी पोजीशन बना के खड़े हैं, यानी यहाँ उनका इंटरेस्ट है सपोर्ट में और यहाँ उनका इंटरेस्ट है रेजिस्टेंस में। यानी यहाँ पर बायर्स है, यहाँ पर सेलर्स है, सेलर्स की पोजीशन यहाँ से है। अब एक चीज बहुत ध्यान से सुनिएगा, कभी कभी मार्केट में चाहे वो गैप अप डाउन में हो, ओपनिंग के समय हो या इंट्राडे में हो, अगर कभी भी सपोर्ट के नीचे प्राइस निकल जाता है और वहां सस्टेन करता है थोड़ी देर, तब ये बायर्स प्रेशर में आ जाते हैं, एंड दिस इज व्हेन वी सी अनवाइंडिंग ऑफ पोजीशंस। सिमिलरली रेजिस्टेंस में, अगर रेजिस्टेंस का लेवल है एंड प्राइस गैप अप से या थोड़ी देर वहां पर सस्टेन कर जाए ड्यूरिंग लाइव मार्केट क्रॉस करने के बाद, तो क्या होगा, ये जो इतने सेलर्स हैं ये अंडर प्रेशर आ जाते हैं, एंड दिस इज द टाइम व्हेन दे स्टार्ट अनवाइंडिंग देयर पोजीशन। तो इनकी अनवाइंडिंग यहाँ स्टार्ट हो जाती है। अब सेलर अगर अपनी पोजीशन अनवाइंड करेगा तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पर बाय करेगा। अगर वो यहाँ बाय करेगा तो जो प्राइस ऑलरेडी ऊपर था वो क्या होगा, यहाँ से और तेजी से ऊपर जाएगा। सिमिलरली अगर कोई सपोर्ट है और सपोर्ट के नीचे प्राइस खुलता है या यहाँ सस्टेन करता है और बायर्स का एवरेज यहाँ पर था और नाउ दे आर फीलिंग द प्रेशर, तो वो अपने एग्जिट के लिए क्या करेंगे, दे विल स्टार्ट सेलिंग देयर पोजीशन। अनवाइंड कैसे करेंगे, बायर बायर अपनी पोजीशन को अनवाइंड करेंगे सेल करके। तो जब बायर अपनी पोजीशन को यहाँ सेल करके अनवाइंड करेगा, क्या होगा, यहाँ पर सेलिंग प्रेशर और इंटेंसिफाई हो जाएगा। एंड दैट इज द रीजन कि जो बाइंग, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जोन होता है, जब वो ब्रेक होता है, देन वी सी अ वेरी वेरी शार्प। तो ध्यान रखना है इस चीज का कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में, अभी बैंक निफ्टी के बारे में हम बात कर रहे थे, तो बैंक निफ्टी में हमारा जो मेजर रेजिस्टेंस है वो है कहीं ना कहीं 48,000 पे, एंड सपोर्ट जो है वो है 47,500 पे। तो अगर हमको दिखता है कि मार्केट में प्राइस 48,200 के ऊपर सस्टेन करता है, क्योंकि बैंक निफ्टी है, हम लोग 150 पॉइंट्स का लीवे देते हैं बिकॉज ऑफ द प्रीमियम। तो अगर वो राउंड फिगर पकड़ लीजिए 150 या 200 के ऊपर सस्टेन करता है, 48,150, 48,200, देन दीज राइटर्स में कम अंडर ह्यूज प्रेशर, और इनका वॉल्यूम भी काफी बड़ा है। नाउ इफ दे स्टार्ट कमिंग अंडर प्रेशर, दे विल स्टार्ट अनवाइंडिंग देयर पोजीशन और मे बी एडिंग पुट टू देयर पोजीशंस हियर, कि प्राइस अगर ऊपर जाए तो दे मेक सम मनी हियर टू कवर देयर लॉसेस फ्रॉम द कॉल ऑप्शन। नेवरदलेस, अगर इसमें अनवाइंडिंग पोजीशंस ट्रिगर होती हैं, वी मे सी अ वेरी वेरी शार्प मूव ऑन द अपसाइड अबव 48,000। बट सिमिलरली अगर 47,500 को ब्रीच करके नीचे जाता है, देन वी मे सी अ वेरी वेरी स्मॉल शार्प डाउन मूव। सो इट वर्क्स across all indexes, all stocks and everywhere, बिकॉज पोजीशंस जब उनकी थ्रेट में आएंगी तो वो उसको अनवाइंड तो करेंगे, दिस इज अ नेचुरल फेनोमेनन, एंड जिसके वजह से एक शार्प मूव मार्केट में देखने को मिलता है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से नेक्स्ट वीक के लिए वो कौन से लेवल्स है जो हमारे रेडार पे रहेंगे, जहां पर एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना हुआ है डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम चलते हैं सीधा चार्ट के ऊपर। जब हम चार्ट पे देखते हैं यहाँ पर, अब आप देख सकते हो यहाँ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है, पहले हम निफ्टी का ही चार्ट यहाँ पर देख लेते हैं। निफ्टी के चार्ट में अगर आप देखोगे यहाँ पर हमारे ईसीजी लेवल्स प्लॉट किए हुए हैं फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। जनवरी मंथ के ईसीजी लेवल्स में यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है, हमको यहाँ पर दिख रहा है कि प्राइस जो है वो अपने अपसाइड एंड डाउनसाइड जोन के बीच में है, बट इट इज नियरिंग द अपसाइड ब्रेकआउट जोन। अपसाइड ब्रेकआउट जोन जो है अब ये हमारा काफी नियर आ चुका है। इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट आता है, देन यहाँ पर पीआरजी जोन आ रहा है 22,276, यानी कि 22,276। हमारा गैन लेवल भी एग्जैक्टली इसी लेवल पे है, जो नेक्स्ट गैन लेवल है दैट इज एट 22,276। यानी कि अगर हमको इस लेवल के ऊपर एक ब्रेकआउट मिलता है, प्राइस सस्टेन करता है, देन वी मे सी अ गुड मूव अंटिल दिस लेवल।
सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो डेटा पे हमने देखा था, उसमें भी आपने देखा था जो रेजिस्टेंस था वो कहीं ना कहीं 22,300 के आसपास बन रहा था. So PRZ is also near 22,300. Even the resistance zone from the PRZ, from the chart, is also at 22,300. So this is going to act as a major resistance going forward. छोटे टाइम फ्रेम पे या फिर इंट्राडे पर्सपेक्टिव से, या फिर स्मॉलर रेजिस्टेंस जो चार्ट पे यहाँ पर देखने को दिख रहा है, वो है अभी फिलहाल हमारा ये ब्रेकआउट लेवल. अगर ये ब्रेकआउट लेवल को प्राइस किसी तरह निकाल लेता है मार्केट में, चाहे वो गैप अप से हो या लाइव मार्केट से हो, दिस इज एट 21,776. एग्जैक्ट लेवल इज 21,976. अगर 21,796 लेवल को मार्केट निकाल लेता है, देन वीक में एक्सपेक्ट कि मार्केट में एक बड़ा मूव आ सकता है, एंड दैट में टेक अस टू 22,276. इसके बीच में एक छोटा सा स्पीड ब्रेकर है, दैट इज एट 22,120. उसको अपने रेडार पे आप लोग रख सकते हैं. सो दिस इज द मूव ऑन द अपसाइड. टू कैप्चर दिस मूव ऑन द अपसाइड, एक ही कंडीशन है निफ्टी के पास, और वो ये है कि निफ्टी हैज टू होल्ड द लो. जो प्रायर डे लो होता है, इट इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एरिया. इसके नीचे प्राइस बिकम्स अगेन बेयरिश. तो जब तक ये लो, तो लो आ रहा है, वो आ रहा है हमारा 22,000. आई जस्ट चेक द लेवल्स वन, इट इज 22,007, 21,715. या सो आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं इसको यहाँ मार्क कर देता हूँ. इस जगह पे आप देख सकते हो, जब मैं यहाँ पर रखता हूँ, यू विल सी द प्राइजेज एट 21,715. तो 21,715 इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल. आप लोग को याद होगा डेटा में हमने जो सपोर्ट जोन देखा था, दैट वाज एट 21,700. तो 21,700 का सपोर्ट हमको डेटा भी बता रहा है, एंड 21,715 का हमको यहाँ पर भी दिख रहा है एक अच्छा खासा सपोर्ट. यहाँ पर एक गैप भी फॉर्म हुआ था, तो इस कैंडल का जो हाई है दैट इज एट अराउंड 20, या क्लोजिंग लेवल का जो प्राइस था दैट वाज एट 21,670. तो दिस इज द नैरो रेंज ऑफ 40-45 पॉइंट्स, जिसको आप अपने रेडार पे रख सकते हैं. 21,670 से लेकर 21,715, ये जो एक रेंज बनेगी, इस रेंज के बीच में एक अच्छा खासा सपोर्ट है मार्केट के लिए, फ्रॉम द डेटा एंड फ्रॉम टेक्निकल चार्ट ऑल्सो. एंड ऊपर की तरफ there are three levels that I have given you: 21,976, 22,120, and the final level is 22,276. क्लियर है? तो दीज आर द लेवल्स. निफ्टी की बात कर रहे हैं तो मैं आपको नेक्स्ट वीक के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम साइकिल टाइम भी बता देता हूँ. दैट इज कमिंग ऑन मंडे एट 12:30 to 1 p.m. तो 12:30 to 1 p.m. का जो टाइम है, दैट इज अ वेरी क्रूशियल टाइम फॉर निफ्टी ऑन मंडे. तो इसको आप लोग अपने रेडार पे रख सकते हैं. अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर. तो बैंक निफ्टी का चार्ट अगर यहाँ पर मैं प्लॉट कर लेता हूँ, एक मिनट. ओके. सो दिस इज द चार्ट फॉर बैंक निफ्टी नाउ ऑन योर स्क्रीन. बैंक निफ्टी के चार्ट पे अगर आप देखोगे, अगेन वी कैन सी दैट वी आर अप्रोचिंग द डाउन साइड जोन फ्रॉम हियर. तो जैसे कि मैं आपको बोल रहा था, प्राइस अपने पीआरजी जोन पे आया था. पीआरजी जोन से यहाँ पर इसने रिवर्सल लिया है, एंड नाउ इट इज समहाउ गोइंग अपवर्ड्स. ऊपर की तरफ में ये लेवल आ रहा है हमारा पीआरजी का ब्रेकडाउन लेवल, जिसको ब्रेकडाउन करके प्राइस इनिशियली गया था. यहां पर जो लेवल है, दिस इज कमिंग एट अराउंड 47,961. तो लगभग आप कह सकते हो 48,000 का. तो 48,000 हमने अभी डेटा में भी देखा इज एक्टिंग एज अ गुड रेजिस्टेंस, बिकॉज वी आर सीइंग द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कॉल राइटिंग एट 48,000. बट जैसे कि हमने डिस्कस किया कि 48,000 के ऊपर अगर प्राइस निकल के सस्टेन करता है, देन दीज सेलर्स में कम अंडर प्रेशर, एंड वी में सी अ गुड मूव अगेन टुवर्ड्स द अपसाइड. तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी बनती हैं. यहाँ पर अगर प्राइस 48,000 को रीटेस्ट करता है, एंड यहाँ पर जो सेलर्स हैं वो डिफेंड कर लेते हैं इस लेवल को, देन वी में अगेन सी अ पुल बैक टुवर्ड्स द डाउन साइड. बट इन केस गैप से या इंट्राडे में प्राइस अगर इस लेवल को निकाल लेता है, these sellers may come under pressure and we may see a very very sharp short covering which may take us to the upside zone. Upside level is at 48,841. कहीं ना कहीं हमारे डेटा पे भी हमको दिख रहा था यहाँ पर ये लेवल आता हुआ. तो
इस लेवल को आप लोग अपने रडार पे रख सकते हैं। सिंपल ईसीजी के लेवल्स हैं जो हमने आपके साथ बिगनिंग ऑफ द मंथ में ही शेयर कर दिया। तो इसको अपने रडार पे रखिएगा। दिस इज अ वेरी वेरी ग्रे एरिया इन बैंक निफ्टी, बट एक चीज आप लोग ने हमेशा देखा है, वेन एवर प्राइस रिवर्सेस फ्रॉम द पीआरजी जोन, मोस्टली इट गोज टू द अपसाइड ब्रेकआउट लेवल। तो इसको अपने रडार पे रखिएगा। वी हैव ऑलरेडी सीन प्राइस अप्रोचिंग दिस लेवल, एंड नाउ इट इज समवेयर हियर। If we get a breakout above this and price sustains here, we may see a sharp move towards this side. This is a possibility. And in case the sellers hold कर लेते हैं इस लेवल को, then again थोड़ा मार्केट वापस नीचे की तरफ आ सकता है, may break PRZ this time and may go here. But काफी high chances हैं that we may see this level coming up in case price sustains above 48,000 clearly. तो इसको अपने रडार पे आप लोग रख सकते हैं फॉर बैंक निफ्टी गोइंग फॉरवर्ड। आई होप निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लेवल्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के फ्रॉम डेटा एज वेल एज फ्रॉम चार्ट आप लोग को क्लियर हो गए होंगे। बाकी हमारे मेंबर्स जो कि हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनके पास ये ईसीजी सिस्टम है हमारा ऑलरेडी, एंड वो ऑलरेडी इसको प्लॉट करके देख भी सकते हैं अपने हमारी वेबसाइट पे। इंट्राडे लेवल्स हमारे वेबसाइट पे डेली अपडेट हो जाते हैं, तो वो आपको वहां से पता चल जाते हैं। Yeah, you can see Bank Nifty में this is a very very crucial zone here. If we come to 75 minute, then I think यहाँ पर yeah there is a structural formation also here if you see. तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, अच्छा, now we have also seen price reversing from this GAN level. We are approaching this GAN level. अब ये GAN level भी यहीं पर है 47,970 के आसपास। तो अब ये GAN level 48,000, एवरीथिंग इज कमिंग टुगेदर। एंड आप देख सकते हो यहाँ पर एक स्ट्रक्चरल भी सपोर्ट रेजिस्टेंस बना हुआ है, यानी फॉर मंडे दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। इवन इफ प्राइस गैप्स अप कम्स हियर, इट हैज टू क्रॉस दिस। अगर ये लेवल क्रॉस होता है देन ओनली यहाँ जो सेलर्स हैं दे विल फील द हीट, एंड देन दे विल स्टार्ट कवरिंग देयर पोजीशन, दैट में टेक अस हियर। एग्जैक्टली यहीं पर हमारा ज्ञान लेवल पे ही हमारा अपसाइड ब्रेकआउट लेवल भी है, यानी पीआरसी से जो रिवर्सल आता है वो अपसाइड तक आता है, वो हम यहाँ से भी होता हुआ देख सकते हैं। बट फॉर दैट प्राइस को ये स्ट्रक्चर को ब्रेक करना होगा, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करना होगा। ट्रेड कैसे करेंगे? ट्रेड करने का बहुत सिंपल तरीका है। प्राइस एक्शन के हिसाब से वी नीड अ ब्रेकआउट, वी नीड अ रीटेस्ट एंड गो। सो दिस इज अ वेरी सिंपल वे इन विच यू कैन ट्रेड द ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन, क्योंकि सिंपल है एंड हमेशा कॉमन ही रहता है। देर आर नो चेंजेस इन दिस। सिंपल सिंपल चीजों को हम यूज करते हैं फॉर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ट्रेड्स। बट वो लेवल्स कौन से होंगे वो हमने आपके साथ बता दिया। अगर ये लेवल ब्रेकआउट होता है, डेटा के रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, चार्ट के स्ट्रक्चर को रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, गैन लेवल को ब्रेक करेगा, एंड इफ ऑल दीज थिंग्स ब्रेक होते हैं तो जो सेलर है अंडर प्रेशर आएंगे, एंड देन ओनली वी मे सी अ गुड मूव until this level. So this is about Nifty and Bank Nifty for the next week. I hope आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। टाइम फॉर नेक्स्ट वीक मैंने आपको बता दिया है। नाउ वी विल डिस्कस स्टॉक्स फॉर नेक्स्ट वीक एंड अ न्यू कॉन्सेप्ट जो कि हम पहली बार लेके आ रहे हैं आपके पास स्टॉक ईसीजी के सिस्टम से, एंड दैट इज द स्टॉक्स दैट आर ऑन आवर रेडार फ्रॉम द मंथली ईसीजी लेवल्स। अब आप लोग को पता है कि जो ईसीजी का स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। ईसीजी का स्ट्रक्चर होता है, एक ब्रेकआउट जोन होता है, एक ब्रेकडाउन जोन होता है। यू हैव अ पीआरजी जोन ऑन द अप, यू हैव अ पीआरजी जोन ऑन द डाउन, एंड देन यू हैव द फर्स्ट साइकिल टारगेट एंड अ फर्स्ट साइकिल टारगेट टुवर्ड्स द डाउन साइड। सो प्राइस अगर अपसाइड ब्रेकआउट देता है इट कैन गो अप टू द पीआरजी जोन, अगर डाउनसाइड ब्रेकडाउन देता है देन इट कैन गो टू दिस पीआरजी जोन। तो ये हमारे दोनों पीआरजी जोन हैं एंड दिस आर द टारगेट्स। क्लियर है? तो इसको मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां पर अब हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो स्टॉक्स जो कि अपर पीआरजी जोन में अभी ट्रैवल कर रहे हैं। तो इसमें आप देखोगे, जस्ट रिमूव दिस, तो यू विल सी यूबीएल, बालकृष्ण, इंडसइंड बैंक, सिंजीन, कमिंस, एलटीटीएस, ट्रेंट, वीडीएल, एचएएल एंड आरबीएल बैंक। सो दीज आर द स्टॉक्स जो अभी के टाइम पे अपने अपर पीआरजी जोन में ट्रैवल कर रहे हैं। दिस इज द अपर पीआरजी जोन। तो आप देख सकते हो जैसे इसका प्राइस है 1795, द पीआरजी वॉज फ्रॉम 1794 टू 1806। तो ये कहीं ना कहीं अपने अपर पीआरजी जोन पे है। अब जब स्टॉक अपने अपर पीआरसी जोन पे बनता है, दीज आर मंथली लेवल्स,
तो मंथली लेवल्स में क्या होता है कि जो मंथली लेवल होते हैं उन लेवल्स पे या उन स्टॉक्स में जो मूव होता है, ये जो लेवल्स होते हैं ये पूरे महीने कांस्टेंट रहते हैं। नाउ पीआरजी जोन का एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि प्राइस जब पीआरजी जोन पे आता है तो यहां से या तो वो रिवर्स करेगा या अपसाइड ब्रेकआउट लेगा, एंड दोनों तरफ हमको एक काफी अच्छा मूव देखने को मिलता है। अगर वो नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगा फ्रॉम द पीआरजी जोन, तो वो ब्रेक डाउन करके कहाँ जाता है, एक छोटा सपोर्ट उसको यहाँ मिलता है, बट द टारगेट इज दिस वन, जो कि हमने आपको लास्ट वीक निफ्टी में भी दिखाया था। दैट प्राइस एग्जैक्टली यहाँ से रिवर्स होके यहाँ पर आया, एंड हमने आपको एक दिन पहले उस मूव के बारे में बताया भी था। तो आप देख सकते हो यहाँ पर, अगर जो स्टॉक्स आपके अपसाइड पीआरसी जोन पे हैं, अगर उनमें ब्रेकडाउन आता है, देन यू कैन इजीली सी दिस दीज लेवल्स कमिंग। सिमिलरली जो स्टॉक्स डाउनसाइड पीआरसी जोन पे हैं, उनमें अगर रिवर्सल आता है, देन दिस इज योर टारगेट। ओके, तो टुडे इज अ सैटरडे, सो आई थिंक द प्राइसेस आर नॉट अपडेटिंग हियर राइट नाउ। बट हमने ऑलरेडी हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे, उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे भी देंगे। तो हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे हमने आज सुबह आपके साथ ऑलरेडी ये लिस्ट शेयर की है, द स्टॉक्स विच आर देयर इन द अपर पीआरजी जोन एंड द स्टॉक्स विच आर देयर इन द लोअर पीआरजी जोन। तो अब आपको पता है कि उनको किस तरह से यूज करना है, उनको किस तरह से अप्रोच करना है, और जो लेवल्स हैं पीआरजी के, वो हमने आपको आज की वीडियो में बता दिए हैं कि वो कौन से स्टॉक्स है जो कि यहाँ पर अपर एंड लोअर पीआरजी जोन पे हैं। अगर उनमें रिवर्सल मूव आता है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर, जस्ट मार्केट फॉर यू, तो अभी ये तो प्रीवियस क्लोज है, द करंट प्राइस। अगर ये पीआरजी जोन से रिवर्सल मूव आता है, देन वी नो कि द टारगेट वुड बी दिस। अगर कंटिन्यूएशन मूव आता है, टारगेट वुड बी दिस, यानी कि ब्रेकआउट है तो द प्राइजेस में गो अप। जब ब्रेकआउट होता है तो क्या हो सकता है, इफ दिस इज माय पीआरजी एंड दिस इज द ब्रेकआउट जोन एंड दिस इज द फर्स्ट साइकिल टारगेट, ठीक है, अगर प्राइस यहां से ब्रेकआउट लेता है इन द सेम डायरेक्शन, देन दीज आर माय टारगेट्स। तो इन दैट केस अगर 1806 क्रॉस होता है, 1864 इज माय टारगेट हियर। क्लियर है? बट इन केस पीआरजी जोन से रिवर्सल आ जाता है, देन माय टारगेट इज 1735। यानी अभी प्राइस है 1795, इट इज ट्रेडिंग बिटवीन 1794 एंड 1806। इन केस प्राइस ब्रेक 1794 बैक एंड रिवर्सल मूव आ जाता है, देन 1735 इज माय टारगेट। मीडियम टर्म में एक छोटा स्पीड ब्रेकर इज एट 1767। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। एक मैं डाउन साइड का भी बता देता हूं। Again, I'll drop. This is my target on the upside. This is my PRZ on the upside. This is the breakout zone. This is the breakdown zone. And these are my PRZ on the downside. And this is my target. ठीक है, तो ये ऊपर का पीआरजी हो गया यहाँ पर, एंड ये नीचे का पीआरजी हो गया। नाउ इफ आई टॉक अबाउट एचडीएफसी बैंक हियर, तो इट इज एट 1641। द पीआरजी जोन इज 1653 टू 1639, यानी कि 1653 or 39 is somewhere here, and the price is somewhere trading here. Now, if the price breaks this PRG and sustain, then I know a valid breakdown अगर होता है, then this target is coming. ये target कौन सा है? 1571. But in case price यहाँ से reversal लेता है, then my target is 1724. This is this level. क्लियर है? द अपसाइड ब्रेकआउट लेवल। एंड उसके बीच में एक छोटा सा स्मॉल टाइम टारगेट होगा आपका 1686, विच इज दिस लेवल। अंडरस्टूड? तो इस तरह से आपको अप्रोच करना है। यू हैव वेरी फ्यू स्टॉक्स हियर, दीज आर पोटेंशियल रिवर्सल जोन स्टॉक्स, यानी कि यहां से एक रिवर्सल मूव आने का पोटेंशियल काफी हाई होता है। दोनों तरफ के टारगेट्स काफी हेल्दी होते हैं, बिकॉज आप देख सकते हो 1640 का लेवल है, एंड आई एम टेलिंग यू ऊपर के साइड अगर गया, नीचे गया तो इट इज 1570, विच इज अराउंड 70 पॉइंट्स मूव। अगर ऊपर के साइड यहाँ से रिवर्सल मूव आता है, देन इट में गो अप टू 1724, विच इज अनदर 80 पॉइंट्स मूव फ्रॉम हियर, 80-85 पॉइंट्स। तो अच्छा खासा मूव है, मतलब दीज आर नॉट छोटे मोटे टारगेट नहीं है। अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते कर सकते हो, यू कैन मेक सीरियस मनी आउट ऑफ दिस। तो इसीलिए आपके साथ मैं आज की वीडियो में इसको शेयर कर रहा हूँ।
आप लोग ने इसको इंट्राडे में तो देखा ही है किस तरह से काम करता है, और जो हमारे मेंबर्स हैं काफी टाइम से वो इसको पोजिशनली भी देख रहे हैं, क्योंकि हम आपके साथ निफ्टी बैंक निफ्टी के पोजिशनल टारगेट्स शेयर भी करते आ रहे हैं। इन द मंथ ऑफ डिसम्बर निफ्टी में, जिसमें कि इतना बड़ा मूव आया था, बैंक निफ्टी में इतना बड़ा मूव आया था, ऑल आवर ईसीजी पोजिशनल नंबर्स वर ऑनर्ड विथ 1 रुपी प्रिसीशन। एक एक रुपए की प्रिसीजन के साथ एग्जैक्टली साइकिल टारगेट्स को अचीव किया था फ्रॉम द ब्रेकआउट जोन। एंड दीज आर नाउ 10 ईसीजी लेवल्स फॉर द स्टॉक्स। स्टॉक्स में ईसीजी की लिस्ट बहुत बड़ी होती है। सो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई इन लाइव मार्केट कि कौन से वो स्टॉक्स है जो इंट्राडे में या फिर पोजिशनली पीआरजी जोन पे हैं, या वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे चुके हैं, सो दैट वी नो विच आर द स्टॉक्स विच कैन बी ऑन आवर फोकस। बहुत सारा R&D इसमें चल रहा है, बहुत सारी चीजें इसमें चल रही हैं जिसको हम बहुत जल्द आपके पास लेके आएंगे। फिलहाल पीआरजी इज गिविंग अ वेरी गुड रिजल्ट, तो आप लोग देख ही सकते हो। ऑलरेडी इंट्राडे में आप लोग ने देखा है, निफ्टी बैंक निफ्टी में आपने देखा है। नाउ दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन वी आर शेयरिंग द लिस्ट ऑफ स्टॉक्स विच आर देयर ऑन पीआरजी, एंड नाउ यू कैन यूज इट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। वी हैव शेयर्ड यू विथ यू ऑल द लेवल्स, चाहे वो ऊपर का हो या नीचे का हो। ब्रेकआउट जोन आपको पता है। सो नाउ यू कैन डू योर मार्किंग्स ऑन दीज चार्ट्स एंड मेक द बेस्ट यूज ऑफ दीज स्टॉक्स। अब हम चलते हैं द फाइनल सेगमेंट पे, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ दो चार स्टॉक्स जो हमारे रेडार पे हैं फॉर द नेक्स्ट वीक। तो सबसे पहला स्टॉक जो आप लिख सकते हो वो है हमारा IEX। तो IEX के स्टॉक को आप लोग अपने रेडार पे रख सकते हैं फॉर द नेक्स्ट वीक, बिकॉज IEX में काफी अच्छा हमको एक बिल्टअप होता हुआ दिखा है, एंड फंड एक्टिविटी भी होती हुई दिखी है। डेटा भी इसका काफी अच्छा बिल्टअप हो रहा है। तो IEX को आप अपने रडार पे रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक विच यू कैन कीप इज पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक एक इंपॉर्टेंट स्टेशन पे आके वापस पुल बैक दे रहा है, एंड एज वी नो इट इज हाईली अंडर वैल्यूड। एंड जिस तरह का वो बैंक है, जिस तरह के उसके नेटवर्क इंडिया में है, इंटरनेशनली है, तो मतलब इंटरनेशनली इन द सेंस जितने भी हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं उसमें, स्पेशली जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है उसमें PNB की प्रेजेंस काफी स्ट्रांग है। And this is one stock which you should keep on your radar. Then another stock which you can see is PEL. नाउ PEL में एक अच्छा वॉल्यूम हम एक्शन हमको देखने, प्राइस एक्शन विद वॉल्यूम देखने को मिला है। सो PEL इज अनदर स्टॉक दैट यू कैन कीप फॉर नेक्स्ट वीक ऑन योर रडार। एंड द फाइनल स्टॉक इज, ओके, दिस इज अ स्टॉक विद अ लेवल एक्चुअली। तो दिस इज वोडाफोन आइडिया। तो वोडाफोन आइडिया को आप अपने रडार पे रख सकते हैं, बट इसको एक लेवल के साथ हम ट्रेड करने वाले हैं, दैट इज 15 रुपीज टू 15 रुपीज 10 पैसा 15 पैसा। यानी कि अगर इस रेंज में आता है तो इसी रेंज के स्टॉप को मेंटेन करेंगे ATR के साथ, एंड यहां से फिर हम ट्रेड को प्लान करेंगे आगे के लिए। वोडाफोन आइडिया में एक और लेवल है जिसको आप नोट कर सकते हो, एंड दैट इज द लेवल ऑफ 19 रुपीज। इन केस द स्टॉक क्रॉसेस द लेवल ऑफ 19 रुपीज, देन वी आर एक्सपेक्टिंग अ शार्प मूव टू 27। तो इट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इट इज अ वेरी बिग मूव। पूरे पूरे साल में लोगों को इतना रिटर्न नहीं मिलता, बट इन केस वो 19 को क्रॉस करता है, देन वी मे सी अ मूव टू 27 वेरी क्विकली। Right now, buying on dips opportunity is at 15 to 15.10, 15.15 with a stop of 15 and ATR below that. तो इसको आप लोग यूज कर सकते हैं for the next week. So I've given you the time for next week, the levels for next week in Nifty and Bank Nifty, the stocks for next week. View of Nifty and Bank Nifty, we have done the multi-expiry option chain analysis. And more or less I've covered everything in this video. If you require any other input from us, अगर आप चाहते हो कि हम आपके साथ और भी कुछ चीजें शेयर करें या कोई और अंडरस्टैंडिंग शेयर करें, तो आप हमको उसके बारे में बता सकते हैं, हम उसके ऊपर आपके लिए वीडियो बना के लाएंगे। आप लोग में से कुछ लोगों के मेरे पास फीडबैक आए हैं कि जो सिंपल 2050 सेटअप होता है, या जो क्रॉसओवर होता है, गोल्डन क्रॉसओवर, या फिर जो हमारे छोटा गोल्डन क्रॉसओवर होता है या मेजर गोल्डन क्रॉसओवर होता है, उसको किस तरह से ट्रेड किया जाए, तो उसके ऊपर हम बहुत जल्द वीडियो बना के लाएंगे, एंड उस पूरे लॉजिक को हम आपके साथ उसमें शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आप लोग को आज का वीडियो समझ में आया होगा। लेवल्स आपने नोट कर लिए होंगे, स्टॉक्स आपने नोट कर लिए होंगे, और इसके अलावा जो हमने एक नई चीज आपके साथ आज शेयर की है, यानी कि स्टॉक्स में ट्रेडिंग विद आर ECG लेवल्स, एंड डायरेक्टली वो स्टॉक्स आपके साथ शेयर किए हैं जो हमारे
पीआरजी जोन पे हैं ऑन मंथली टाइम फ्रेम, यानी कि मंथली पीआरजी जोन पे। तो इसका आप बेस्ट यूज ले पाएंगे एंड बेस्ट आप इसका बेनिफिट ले पाएंगे। तो विद दिस आई वुड एंड टुडेज सेशन हियर, एंड आप अपने व्यूज हमको दे सकते हैं कि किस तरह का आपको और कंटेंट चाहिए हमारे से, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम शेयर करना चाहते हैं ओवर द पीरियड, बट वी नीड मोर इंटरेक्शन फ्रॉम योर एंड। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट बिफोर आई फॉरगेट, हमने आपको बताया था दैट वी विल बी कमिंग अप विद एन ऑप्शन लर्निंग सीरीज इन द मंथ ऑफ जनवरी। सो उसमें दैट विल स्टार्ट विथ ऑन रिपब्लिक डे वीकेंड। ड्यूरिंग द रिपब्लिक डे वीकेंड हम उसको स्टार्ट करेंगे, एंड इट विल बी एक्सक्लूसिवली अवेलेबल फॉर आवर यूट्यूब मेंबर्स। बहुत जल्द हम अपने यूट्यूब चैनल पे मेंबरशिप स्टार्ट करने वाले हैं, एंड जितने भी एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स हैं एज ऑन 31st of December, उन सबको कॉम्प्लीमेंट्री मेंबरशिप मिलेगी, जो कि हमने आपको बोला था। एंड बाकियों के लिए फिर वो आगे का प्रोसीजर आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे पता चल जाएगा। सो वील सी यू अगेन नेक्स्ट वीक in live market, during live market, with our systems, with our understanding, with our website, with our all our videos and our understanding। हमारे हैंड होल्डिंग मेंबर्स के लिए नेक्स्ट वीक में एक हैंड होल्डिंग वेबिनार होने वाला है विच वुड बी वेरी क्रूशियल। किस तरह से एनुअल स्टॉक्स को ट्रेड करना है, कहाँ एंट्री प्लान करनी है, और हम उनके साथ भी ट्रेड करने वाले हैं। पूरे साल उसमें ट्रेड किया जाएगा, कब तक राइड करना है, कब एंट्री लेनी है, किस तरह से उसमें रिस्क को प्रोफाइल को मेंटेन करना है, वॉल्यूम क्वांटिटी कैसे कैसे ऐड करनी है, वो हर एक चीज उसमें हम डिस्कस करेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो दिस वुड बी द सेकंड वेबिनार विद आवर हैंड होल्डिंग मेंबर्स and our eighth batch of handholding. So I'll wish all of you a great week ahead. Trade carefully, and this is a weekend. Spend time with your family and do your homeworks properly, because उसको market बहुत अच्छा honor करता है, and we'll see you again next week. Thank you so much until then. Thank you.